आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई के टॉप 5 अमीर आदमियों के बारे में कि उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की और टॉप 5 बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक आइडिया बिग बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 5वें पायदान पे है दिलीप सांघवी। इनका टोटल नेटवर्थ है $6.1 बिलियन और इनका व्यवसाय फार्मा इंडस्ट्रीज में है। दिलीप सांघवी का जन्म 1 अक्टूबर 1955 को अमरेली गुजरात में हुआ था। इन्होंने 1983 में सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की और ये एक व्यवसाय कार्यकारी भी हैं। इन्होंने 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से ग्रेजुएशन किया। जब इन्होंने 1983 में साइकेट्रिक दवाइयों को बनाने के लिए सन फार्मा शुरू किया तो इन्होंने अपने पिता से लगभग 12,000 रुपये उधार लिए थे और इनकी कंपनी सन फार्मा मार्च 2019 में $4.1 बिलियन के साथ भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन गई। सन फार्मा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विशेषता जेनरिक निर्माता भी है। उन्होंने हाल ही में वर्षों में अक्षय ऊर्जा और तेल और गैस के व्यक्तिगत निवेश शुरू किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं कुमार बिरला। इनका नेटवर्थ $7.6 बिलियन के आसपास है और इनका व्यवसाय कमोडिटीज़ में है। कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं और इनका पूरा नाम कुमार मंगलम बिरला है। 28 वर्ष की आयु में इन्होंने 1995 में अपने पिता के असामयिक निधन के बाद ग्रुप के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला। समूह की रुचि सीमेंट और एल्युमिनियम से लेकर टेलीकॉम और फाइनेंस सर्विस तक है। यूरोपियन आयोग ने अक्टूबर 2019 में ओहियो में एक एल्युमिनियम निर्माता बेलारिस के नोवेलिस द्वारा $2.6 बिलियन के आसपास अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। 2018 में उनकी टेलीकॉम फर्म वोडाफोन आइडिया का गठन उनके आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया के बीच विलय से हुआ था। और अब नंबर आता है मुंबई के तीसरे सबसे अमीर आदमी का, जो है उदय कोटक। इनका टोटल नेटवर्थ है $10.4 बिलियन और इनका व्यवसाय बैंकिंग सेक्टर में है। इनका जन्म 15 मार्च 1959 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सिंडिहन कॉलेज से प्राप्त की और 1982 में जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से मैनेजमेंट स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। 1985 में इन्होंने पल्लवी कोटक से शादी की और इनके 2 बच्चे हैं। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के तुरंत बाद इन्होंने 1985 में फाइनेंस कंपनी शुरू की, जिसे 2013 में बैंक में बदल दिया। आज के समय में कोटक महिंद्रा बैंक भारत की टॉप 4 बैंकों में से एक है, जो ING बैंक के भारतीय परिचालन के 2014 के अधिग्रहण से बड़ा है। अब नंबर आता है मुंबई के दूसरे सबसे अमीर आदमी का, जो है राधा कृष्ण दमानी। राधा कृष्ण दमानी का नेटवर्थ है $13.8 बिलियन और इनका व्यवसाय रिटेल और इन्वेस्टमेंट में है। राधा कृष्ण दमानी का जन्म 1954 में राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। ये एक अच्छे निवेशक हैं और उद्यमी के रूप में प्रसिद्ध हैं। 2002 में इन्होंने अपना पहला रिटेल स्टोर डी मार्ट खोला और आज की तारीख में इनके लगभग 196 स्टोर हो गए हैं। ये तंबाकू बनाने वाली कंपनी VST इंडस्ट्रीज से लेकर बियर बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज तक कई कंपनियों में स्टेक होल्डर हैं और ये मुंबई के ही नहीं बल्कि भारत के भी दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। अगर आपको जानना है कि राधा कृष्ण दमानी रातों रात भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी कैसे बने, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नंबर 1 पायदान पे है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ $36.8 बिलियन के आसपास है और इनका व्यवसाय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और टेलीकॉम कंपनी में है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये न केवल सबसे अमीर भारतीय हैं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर हुआ था। 1966 में रिलायंस की स्थापना इनके दिवंगत पिता धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे वस्त्र निर्माण के रूप में की थी। 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने रिलायंस कंपनियों का संयुक्त नेतृत्व ग्रहण किया। हालांकि भाइयों पर नियंत्रण के बीच के झगड़े ने उनकी मां कोकिला अंबानी को एक नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के माध्यम से रिलायंस की संपत्ति को विभाजित करने के लिए प्रेरित किया। इसके तहत मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप की छतरी के नीचे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के रूप में गैस, तेल और पेट्रोल
केमिकल इकाइयों का नियंत्रण ग्रहण किया। इनके मार्गदर्शन में कंपनी ने भारत के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीन पेट्रोलियम रिफाइनरी का निर्माण किया। 2016 में 4G स्मार्टफोन को लाइफ ब्रांड नाम के तहत जियो द्वारा लॉन्च किया गया था और ये उस वर्ष का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया और बाद में सितंबर में जियो 4G को कमर्शियली लॉन्च किया गया। तो और अब मुकेश अंबानी पूरे भारत में जियो मार्ट लेकर आ रहे हैं। तो ये थे मुंबई के टॉप 5 अमीर आदमी। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिए। आगे और भी अच्छी वीडियोस के लिए और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे भी किस सिटी के बिलियनर्स के बारे में जानना चाहते हैं।